मेरा औजार है पानी। अब पानी मेरे पास नहीं रहेगा तो हम किस तरह से काम करेंगे? क्या ये चापानल नल से फायर ब्रिगेड का पानी भरा जा सकता है? बाथरूम है लेकिन दरवाजा गायब, पानी का नल लगा हुआ है लेकिन पानी गायब। इंडोर स्टेडियम की जगह पे झारखंड फायर सर्विस का संचालन किया जाना है, पर सर्विस सिर्फ नाम का है और इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर फायर सर्विस होना चाहिए तो देखिए ये इंडोर स्टेडियम में चल रहा है, आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं। मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पे पड़ा है, खिड़की दरवाजे सब गायब हैं, तो ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, कैसे काम करते होंगे। देखिए एक चापानल है, क्या ये चापानल से आपको फायर ब्रिगेड का पानी भरा जा सकता है? तो बता दीजिए, ये चापानल से अगर फायर ब्रिगेड का पानी भरा जा सकता है तो झारखंड में अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। यहाँ के फायरमैन से बात करते हैं कि उनको क्या क्या तकलीफ है और क्या क्या असुविधाएं हैं, और जो अगर सरकार और डीसी साहिबा अगर दूर कर सकती हैं तो ये फायर ब्रिगेड है। अगर कहीं आग लगता है तो इनको समय पर पहुंचना है, तो समय पर पहुंचना है तो इनको पानी चाहिए। अगर पानी, चलिए ठीक है, पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि अगर ये फायर अगर खुद सेफ्टी में नहीं रहेंगे, अगर ये यहाँ पे रहें, और आपने मधुमक्खी का छत्ता वहाँ देखा, अगर इनकेस अगर इनको ही कुछ हो जाता है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? चलिए हम यहाँ के फायरमैन से बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम कालीचरण महतो है। मैं अभी फायरमैन पोस्ट में हूँ और अभी फ़िलहाल मेरा ड्यूटी चल रहा है। तो यहाँ पे फायर कब से शिफ्ट हुआ है? इसका तो हमको जानकारी नहीं है। अभी हम फिलहाल यही साल अगस्त महीना से यहाँ हम आए हुए हैं अग्निशमन पिस्का मोड़ से, और यहाँ पर हम योगदान किए। चलिए ठीक, आप नहीं आए हुए, लेकिन आपको आके अगर 1 महीना हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 1 ही महीना हुआ तो 1 महीने में आपको क्या क्या तकलीफें यहाँ पे झेलना पड़ रहा है? जैसे कि हमने अभी मधुमक्खी का छत्ता देखा, ये चापानल से आप पानी कहाँ से भरते हैं, पहले वो बताइए। पानी देखिए सर, यहाँ तो पानी भरने के लिए हम लोग को कुछ साधन नहीं है। ये बगल में कहीं कहीं खोज खाज के हम लोग लाते हैं। वैसे फिलहाल हम लोग HP गैस एजेंसी से भरते हैं। वैसे हम लोग के यहाँ भरने लायक कुछ है नहीं। देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल एक ठो खाली ये है नलकूप, इसी से हम लोग नहाना धोआना जो भी है ओपन जाते हैं। लेटरिन बाथरूम यहाँ देखते पाइपलाइन कुछ सब चौपट है, पाइपलाइन तो है ही नहीं है यहाँ पर। कुछ वायरिंग तायरिंग देखिए रहे हैं आप लोग, जो सब उखड़ गया है। मतलब स्वच्छ भारत का जो हु हल्ला पीटा जाता है, मतलब आपके लिए भी शौचालय नहीं है? नहीं, वहाँ टांकी फांकी कुछ नहीं है। शौचालय है ही नहीं? शौचालय है, मैंने ये पेन बैठल है, यूज के लिए नहीं। हाँ, किसी तरह से बाल्टी उल्टी से ढोढ़ा के हम लोग काम चला लेते हैं। वैसे तो जानवे करते मतलब हैं। हाँ। आपका अगर देखिए सही मायने में बोला जाए जो है वो बताइएगा, ठीक है? हाँ। कि आप शौचालय में जाते हैं या खुले में जाते हैं? ना, ओपन हो जाते हैं। बगल में ये है तो हम लोग ओपन है ज़्यादा यूज करते हैं। सुनिए जयंत सिन्हा जी और माननीय श्री डीसी साहिबा जी, आप हो हल्ला बहुत मचाते हैं कि स्वच्छ भारत के लिए आपके सरकारी कर्मचारी झारखंड फायर सर्विस में टॉयलेट नहीं है, उनको पानी भरने के लिए नलकूप नहीं है, मोटर नहीं है। अगर किसी को अगर कहीं पे इमरजेंसी आई तो पहले ये पानी ढूंढेंगे, पानी ढूंढते ढूंढते वहाँ पे खत्म। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बार कोई की अगर कॉल आया और पानी की वजह से आप लेट हो गए? नहीं, वैसा तो अभी तक ले हम लोग जब से आए हैं उस तरह नौबत नहीं आई है। हालांकि रात बिरात जाते हैं HP जो वहाँ पर गैस एजेंसी है वहाँ पर जाते हैं लेने, लेकिन उन लोग भी तुरंत नहीं खोल देती है। इंतज़ार करना पड़ता है कि उन लोग को भी परमिशन लेना पड़ता है ना, उन लोग का जो हेड होता है, तब तक ले उतना देर तक हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब आप लोग अपने एंड से जितना कोशिश होता है, जितना जल्दी पहुँच सकते हैं उतना जल्दी पहुँचते हैं। तो आपको भी तो रिस्क है ना कि आप अगर कॉल आया और अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जान भी बचाना है, आग भी बुझाना है, पानी भी भरना है, तो डिफिकल्टी तो आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो हम लोग परेशान है। जब तक मेरा औजार है पानी, मेरा औजार है पानी, अब पानी मेरे पास नहीं रहेगा तो हम किस तरह से काम करेंगे? डीसी साहिबा देखिए, अगर आपको फायर ब्रिगेड यहाँ पे शिफ्ट करना था तो आप बढ़िया से कर सकते थे। कम से कम एक बोरिंग तो हो जाता, पानी भरने के लिए तो इनको हो जाता। अभी इनकी भी हालत हम दिखाएंगे, देखिए कैसे रहते हैं ये। अगर ये फायरमैन अगर ऐसा रहेंगे तो कैसा होगा? हम अपने लिए नहीं मांग रहे, फायरमैन तो पब्लिक के लिए ही है ना। अगर 85 लाख रुपए से बना हुआ ये इंडस्ट्री, इसको फायर ब्रिगेड में तब्दील कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसको किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, अब अगर चाहेंगे बड़ा पदाधिकारी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बर्री में अगर इतना बड़ा बर्री है, हम लोग आते हुए भी देखे कि इतना बड़ा बर्री में अगर एक फायर गाड़ी से हो जाता है,
अभी तक तो उतना जिस तरह से हम लोग काम करके आए हैं, एक गाड़ी से मिला जुला के करिए लेते हैं। लगातार गाड़ी का मैंने मांग होता है तो हजारीबाग से बुला लेते हैं। अच्छा, क्या है कि जैसे अभी फिलहाल वहाँ कोयला जो लोड था, कोयला लोड गाड़ी में एक गाड़ी में हम लोग नहीं कर पाए। अच्छा। अब तुरंत पानियों नहीं ले सकते हैं, अच्छा, तो इसीलिए फिर हजारीबाग से गाड़ी मंगाए। जैसे ओके। यहाँ गैस वाला भी हो गया था, गैस जो लीकेज हो गया बड़ी खतरनाक था। आपका ये चौपारण से आगे जो घाटी है वहाँ भी इतना भयानक था कि क्या कहें। अब इतना गैस रिसाव हो रहा था और फिर उसको हम लोग गैस एजेंसी के स्टाफ द्वारा आके फिर उस टांकी को ट्रांसफर कराए, फिर दिन रात वहीं पर लगल रहे थे। मतलब एक फायरमैन फायर आप लोग फायरमैन कितने हैं? फायरमैन हम लोग टोटल 7 हैं और गाड़ी एक। गाड़ी है। तो फिर 7 फायरमैन और गाड़ी एक। नहीं, फायरमैन मिला जुला के टोटल कर्मचारी अफसर हाँ, सब मिला के वही साथ। वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ। मतलब 7 कर्मचारी हैं जी। और गाड़ी एक। हाँ। अगर जरूरत पड़ी तो हजारीबाग से मंगाते स्वाहा। किधरों से और मंगाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा उपाय कुछ है नहीं, दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए एक गाड़ी से नहीं होता तो हम लोग पहले मंगा लेते हैं कि भाई बड़ा घटना है, दूसरा जगह से हम लोग मंगा लेते हैं। फिर भी तो लेट हो जाती रहेगी ना। हाँ, वहाँ से आने में तो लेट हो गया। एक गाड़ी जो होगा और क्या करेंगे, जितना है हम लोग उतना ही नहीं कर सकते हैं। अब फिर यदि सामने पानी मिलेगा तो उसको खत्म करके तुरंत लोड करके फिर चल जाएंगे। ये ठीक है। और क्या तकलीफ है आपको? और तो बस जो आपको दिखा दिया यही है। और एक विशेष मधुमक्खी का छत्ता हो मधुमक्खी गया। ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है। बाय द वे कब भड़क जाएगा। अब हम लोग रूम में तो देख रहे हैं जो अगल बगल मरल है और बार बार भड़क जाता है, लेकिन है कि अटैक नहीं किया है कोई। अटैक करता है वो तो भगवान की दुआ है, या फिर आप लोग अगर उनके साथ अगर बढ़िया से बिहेव आते हैं तो अटैक नहीं किया। हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बाय द वे कबूतरें उड़ते उड़ते यदि उस पर कहीं सट गई तो फिर भाई हाँ, मतलब एक रिस्क है। मतलब मधुमक्खी और कबूतर दोनों साथ। कबूतर दोनों, मधुमक्खी दोनों साथ साथ है। अब वो आना जाना करते करते किसी से यदि टकराव हो जाता है तो भड़क जाएगी वो। अच्छा, और बिजली का भी यहाँ बहुत मैंने परेशानी है, कटता है कभी और फिर लो वोल्टेज तार देख रहे हैं, इस तरह से वायरिंग देख रहे हैं। मतलब सरकारी नौकरी भी डिफिकल्टी में देखिए रहे हैं, आप वो अंदर से बढ़िया से दिखा भी सकते हैं हम लोग। इनकी प्रॉब्लम अगर हमारे वीडियो बनाने से अगर दूर हो जाती है तो दूर करने की बहुत कोशिश जरूर करेंगे। अगर ये आवाज़ जयंत सिन्हा जी जो सांसद हैं और जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे कुछ बात करने की, अगर हुआ तो। एक बार इनका रहन सहन दिखा देते हैं। देखिए, बिजली तो झारखंड में नाम का है, कोयला बहुत मिलेगा आपको, बिजली नहीं मिलेगी। देख लीजिए, नंगा तार। अगर फायर ब्रिगेड में ऐसा रहेगा तो फिर फायर ब्रिगेड खुद जूझ रहा है। अगर इन सब तकलीफों से अगर खुद फायर ब्रिगेड अगर जूझेगा तो फिर पब्लिक सोच सकते हैं आप, वो भी परेशान होते जाते रहेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी है, छोड़ सकते नहीं। इस सरकारी नौकरी करना भी चांद में खेलकर, एक तरफ मधुमक्खी का छत्ता और दूसरी तरफ खिड़की दरवाजे पूरा खुद। ये सब आप लोग खुद से बनाया? हाँ, खुद से बनाया। पानी इधर से घुसता है, खिड़की उधर से घुसता है, पानी टपकता है ऊपरों से बारिश में। हाँ, तो पुराना हो गया ना, 2006 में बना ये। देखिए, मतलब कि आप सांसद जी के बेटे एक बिजनेस करे तो ठीक है, फौजी में जा नहीं सकते, सरकारी कर्मचारी बन नहीं सकते। देखिए, ये सब मतलब आप लोग खुद से तार से बांधे हैं। देखिए, तार से सब। तो ये सब खिड़की दरवाजा पहले था, आप लोग आए थे भी नहीं था? हम लोग नहीं मिला इसको दरवाजा बोलते हैं। तो देखिए, ये सब इन लोगों ने किया है, तब जाके सेफ्टी से रह पा रहे हैं। पानी से भी बचना है, जान भी बचाना है, धूप से भी बचाना है। ये है जुगाड़। ये जुगाड़ अगर जुगाड़ है, ये देखिए, इसको जुगाड़ बोलते हैं। ये इसी में तक आप लोग लगाए, हम लोग लगाए। अभी दरवाजा लगा भी नहीं, लगा था कि नहीं लगा था वो भी नहीं बता सकते हैं। देखिए, चलिए, कम से कम पंखा तो है। पानी चूता है ऊपर से? हाँ, पानी चूता है। अग्निशमन दल का अगर क्वार्टर अगर ऐसा रहेगा, 85 लाख रुपए से बना हुआ इंडोर स्टेडियम का हॉल। बाकी फायर सेफ्टी के लिए सब कुछ है आप लोग के पास, गमबूट, मतलब वो सब चीजें में कमी है कि ठीक है? तो ट्रेनिंग होती है प्रॉपर? ट्रेनिंग तो बस जैसे हम लोग करके ही आए हैं, जो एक बार हो गया, फिर बीच बीच में रिफ्रेशर होता है, 15-20 दिन का होता है। चलिए, ये जानकर
मतलब अच्छा लगा कि आप लोग मतलब हैं, आपको रिस्क में है आप लोग, लेकिन फिर भी आप लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। इस तरह पब्लिक की सेवा करते रहिए। एक बोलते हैं ना, कहावत है कि काम कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। तो आप लोग अगर देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है फायर अगर अभी आज की तारीख में कहीं भी आकर आग लग जाता है, देखिए बाथरूम वगैरह तो देखिए, हाँ दिखाते। ये था वेटिंग हॉल, इसको तब्दील कर दिया गया है अग्निशमन का। चलिए अब ये छोटा सा बोलेंगे आशियाना हो गया इनका, कुछ है नहीं, पर आशियाना इसको बोल नहीं सकते, ऐसा तो अग्निशमन दल नहीं रह सकता है, क्योंकि इनका काम जो है, इनका जो काम है बहुत ही कठिन है, बहुत 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 ही कठिन है। एक बार देख लीजिए, अगर ये मतलब बेड उड़ के आप लोग को नहीं मिलता सोने के लिए, गद्दा वगैरह इतना कठिन वाला काम करके अगर आदमी रेस्ट नहीं करेगा आगे प्रॉपर तरीके से, तो वो दूसरे दिन कैसे तैयार होगा दूसरे काम करने के लिए? आप ही बता दीजिए। अगर एक लेबर कुली भी अगर आता है काम पे, तो घर पे जाके आराम से सोता है, तब जाके वो दूसरे दिन के लिए तैयार होता है। चलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। दरवाजे गायब हैं, एक मेन दरवाजा था, लग रहा है सही नहीं था। और ये सब में जो ताला लगा हुआ है ये दूसरा स्टाफ, अच्छा उनका अच्छा क्वार्टर है। चलिए ये बाथरूम है, हमने आपको बोला था बाथरूम है लेकिन उसमें पानी नहीं है। सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का डिंडोरा फिट दिया पूरा, दरवाजे सब लगे हैं, सब जगह पे बाथरूम बन गया। ये तो आम बात हो गया देखने वाला कि बाथरूम है दरवाजा गायब। चलिए आइए देखिए, बाथरूम है लेकिन दरवाजा गायब, पानी का नल लगा हुआ है लेकिन पानी गायब। डीसी साहिबा जी देखिए, चलिए ये देखिए खिड़की तो पूरा तोड़ के गायब भी कर दिया गया पूरा। देखिए अग्निशमन दल अगर आपको यहाँ चलाना है कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाली घर में अगर आप अग्निशमन दल चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था अगर इंडोर स्टेडियम, लेकिन आपने उसको अगर अग्निशमन दल में बदलना है तो सही ढंग से बदला जाए, क्या दिक्कत है? तो जब यहाँ पे पानी की सुविधा है ही नहीं तो फिर नल में आएगा ये यहाँ से अभी 85 लाख रुपए से बना हुआ इंडोर स्टेडियम में झारखंड फायर सर्विस का संचालन किया जा रहा है। आप देख लीजिए, ये भी ऑफिस में था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बंद पड़ा था, आपने इसको अग्निशमन सर्विस में चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको प्रॉपर ढंग से तो कीजिए। इनके पास बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पर क्या हुई फिर आप इनको सरकारी नौकरी रख के क्या फायदा फिर? अगर इनका जान ही कुछ जोखिम में रहे तो क्या फायदा फिर ऐसे काम का? मधुमक्खी के लिए आप कुछ बोलेंगे? हाँ, मधुमक्खी से हम लोग का 24 घंटा खतरा रहता है, दिन रात मतलब उड़ के आते हैं, हम कौन अवस्था में रहेंगे, लटक जाता है, काट देता है। लगातार यदि एक साथ आके अटैक करेगा तो फिर तो कहना नहीं क्या होगा, मेरा मैंने जीवन ले लेगा ऐसा लगता है। अरे इतना सारा है, एक वो नहीं है, यहाँ गिनने से हमको लग रहा है कि 50 से ज्यादा छतरी होगा। एक हमने बचपन में सुना था सिर्फ कि फायर ब्रिगेड वाले मधुमक्खी से भी बचाते हैं, पर आपको कौन बचाएगा मधुमक्खी? नहीं, मधुमक्खी से बचाव का हम लोग का कोई साधन नहीं है जो कि हम लोग बच पाए कि दूसरे को बचाएं। चलिए आपको एक चीज दिखाते, देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता लटक रहा है और यहाँ पे अग्निशमन दल रहता है। आप ही बताइए कि कैसा सेफ्टी, देखिए एक सेफ्टी भी नहीं है। अगर कभी हमला कर दे, अगर मधुमक्खी कभी हमला कर दे, इधर से भी खिड़की ओपन है और इधर से भी खिड़की ओपन है। देखिए आशीष जी, इधर से भी खिड़की ओपन है और इधर से भी खिड़की ओपन है। तो अगर ये अग्निशमन दल के ऊपर अगर अटैक हो गया मधुमक्खी का, तो ये कहाँ जाएगा? ये बड़ा सवाल। झारखंड अग्निशमन दल भी हमें नहीं बचा पाएगा क्योंकि उनके सेफ्टी के लिए भी कुछ नहीं है। और अगर ये वीडियो अगर हमारा डीसी साहिबा तक पहुँचे, माननीय श्री सांसद जी तक पहुँचे, जयंत सिन्हा जी तक पहुँचे, तो कृपया करके अग्निशमन दल के ऊपर ध्यान दें, जो कि आपके संसदीय क्षेत्र में ही है सर। एक बार आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। डीसी साहिबा, आपको भी हम थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके अग्निशमन दल पर ध्यान दीजिए। अगर ये मधुमक्खी अगर उनके ऊपर हमला कर दे तो क्या कर सकते हैं, या फिर इसको आप पूरे अग्निशमन में तब्दील कीजिए, साफ सफाई कीजिए, इसको हटवाइए, इसको कीजिए। और यहाँ के विधायक जी अगर आप भी अगर देखते रहेंगे ये वीडियो, तो कृपया करके आप इनको हेल्प करने की कोशिश करें। जो पब्लिक की रक्षा करते हैं उनको मधुमक्खी से रक्षा कौन करेगा? चलिए इसी पे हम आप यहाँ पे समाप्त करते हैं। पंचायत न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।